राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड की टीम में शामिल दुमका की स्वाति राज का भव्य स्वागत किया गया। दुमका के सिद्धू कान्हू हाई स्कूल की सीनियर सेकेंडरी के 12वीं की छात्रा स्वाति राज को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाषण प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला था। स्वाति ने अपनी प्रतिभा एवं सफलता से दुमका सहित पूरे झारखंड का देश में गौरव बढ़ाया है। झारखंड लौटने पर रांची में स्वाति राज एवं पूरी टीम का राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं कला संस्कृति और खेल कूद मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने भी सम्मान किया। राज्यपाल एवं खेल कूद मंत्री ने युवा महोत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं से संवाद भी किया। दुमका पहुंचने पर स्वाति के सम्मान में सिद्धू कान्हू हाई स्कूल के प्रशांत मुखर्जी मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार के अलावा सिविल सोसाइटी, जिला कला संस्कृति संघ, लायंस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला कुश्ती एवं हॉकी संघ और स्कूल प्रबंधन ने स्वाति राज की उपस्थिति पर बधाई और शुभकामनाएं दी एवं सम्मानित किया। विभिन्न प्रकार के उपहार से उन्हें सम्मान दिया गया। जिला खेलकूद पदाधिकारी ने स्वाति के माता पिता के प्रयासों की सराहना की। स्वाति जो प्राइज लाई है राष्ट्रीय लेवल पर सेकंड आई है, द्वितीय आई है, काफ़ी गौरव की बात है। और स्वाति के दिखाए गए रास्ते पर चलकर हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी दुमका और हमारे विशेषकर हमारे सिद्धू कान्हू स्कूल के बच्चे भी राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार लाएंगे। और स्वाति ने हमारे दुमका जिला का नाम, झारखंड का नाम रोशन किया। विद्यालय के सचिव प्रदीप्त मुखर्जी ने स्वाति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वाति ने कई असफलताओं के बाद राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में सफल होकर एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है। सभी छात्र छात्राओं के बीच प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। स्वाति राज जो दुमका के सिद्धू कान्हू स्कूल की स्टूडेंट हैं और उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है भारत मंडपम में स्पीच कंपटीशन में, ये दुमका के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे दुमका में ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हज़ारों की संख्या में जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने अपने आप को, अपने टैलेंट को प्रूव किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दुमका में इस तरह की टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस उनको जो है एक माहौल मिले, उसमें अधिकारियों का, पदाधिकारियों का सहयोग चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के बच्चे जिनके पास कोई भी टैलेंट हो, उनको हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं ताकि उनका टैलेंट बाहर निकल के आए और वो अपने टैलेंट को पहचानें। और इस तरह की कोशिश जो है हम लोग हमेशा करते रहेंगे। और आज जो ये क्षण है, ये बहुत ही गौरव महसूस करने वाली क्षण है। मैं स्वाति राज को, उनके पेरेंट्स को और स्कूल के जितने भी फैकल्टीज़ मेंबर हैं, मैं सभी को उसके लिए बहुत बहुत। वहीं स्वाति ने राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि तक पहुंचने में आए संघर्षों के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कुल 72 प्रतिभागियों के बीच मैं सबसे छोटी नजर आ रही थी और डर भी लग रहा था। फिर मैंने अपने धैर्य और साहस को इकट्ठा कर अपने आप को सबसे ऊंचा साबित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। यहाँ पे भारत मंडपम के समिट हॉल में जो स्पीच के पार्टिसिपेंट थे वो 72 पार्टिसिपेंट थे और उन 72 पार्टिसिपेंट में एक सिंगल हम ऐसे पार्टिसिपेंट थे जो 12th क्लास के थे एंड बहुत कम एज के थे, ओनली 16 इयर्स के थे, जो कि और वहाँ पे जितने भी थे मैरिड भी थे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े लोग थे जो विनर्स भी आए हुए थे नेशनल यूथ पार्लियामेंट से। लेकिन उन लोगों के बीच हम अपना प्रतिभा को शो किए और अपना झारखंड का भी नाम रोशन किए, दुमका का भी नाम रोशन किए, साथ में मेरा जो स्कूल है, ये कैंपस है, इसका भी बहुत नाम रोशन किए। एक जो टॉपिक आपने चुना था विकसित भारत 2047, वो कितना चैलेंजिंग था? वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जब ये टॉपिक आया था 12 घंटा पहले आया था, मेरे प्रोग्राम होने से 12 घंटा पहले, और उस टाइम पे हम ट्रेन में ही थे और फिर ट्रेन में ही हम जब जा रहे थे ट्रेन में ही लिखे और फिर पापा भी मेरे थोड़ा सपोर्ट किए, कॉल किए उनको, फिर वो भी बताए कुछ कुछ, फिर हम अपना कंटेंट डाले। एंड विकसित भारत के लिए सब लोग क्या है ना कि जो विचार चले हुए हैं बस उसी को बोल रहे थे, लेकिन हम एक युवा होने के नाते, क्योंकि युवा जो होते हैं वो फ्यूचर के सिटीजन्स होते हैं, तो यूथ आर द फ्यूचर सिटीजन, सो हम अपना विचार दिए थे वहाँ पे
कि मतलब देश को विकसित करने के लिए एक युवा क्या सोचता है, एक युवा की तरफ से क्या क्या विचार होनी चाहिए, वो मैंने दिया भारत मंडपम पे। साथ में पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा लंच भी था 12:30 बजे भारत मंडपम में। और साथ ही में मुझे सिक्योरिटी पास मिला, बहुत सारे गिफ्ट मिले। अन्नपूर्णा देवी जी के यहाँ से मुझे एक फाइल भी मिला, फिर गवर्नर से भी मुझे एक मोमेंटो मिला, फिर बहुत बड़े बड़े जो डेलीगेट्स थे, डोमेन एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी बहुत मतलब मुझे बोला कि हाँ तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाओगी। और जो विकसित भारत का जो लक्ष्य था उसमें मैंने अपने झारखंड को फोकस किया था कि क्योंकि किसी भी भारत का जो विकास शुरू होता है पहले अपने जिला से, फिर राज्य से, तब जाकर के नेशन का विकास होता है। तो मैंने पहले झारखंड के विरासत पे बात की, झारखंड में क्या क्या विकास हो सकते हैं उस पे बात किया, फिर भारत पे बात किया। और भारत में मैंने एक लाइन तो बहुत अवश्य जोड़ा था कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उन लोग को भी रोजगार का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना हम लोग को मिल रहा है, ताकि एक देश की मिसाल पेश हो सके। फिर